हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 55 20 एम्पियर विद 12 2 एम्पियर एंड 0 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 7P कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 55 0 55, दूसरा लूप है 12 0 12 और तीसरा लूप है 0 12। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिससे हमें ट्रांसफार्मर की टोटल पावर मिल जाती है। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 55 0 55 का, तो यहाँ पे हम 55 और 55 वोल्टेज को ऐड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 20। इसी तरह से 12 0 12 के लिए भी 12 और 12 वोल्टेज को ऐड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके एम्पियर से, जो कि है 2। इसी तरह से 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये हो जाएगा 110। एक मिनट। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम 20। इसी तरह से यहाँ पे 12 0 12 के लिए भी 12 + 12 24 हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 2200। तो यहाँ पे हो जाएगा 2200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 24। इनको सबको टोटल कर देंगे तो 2200 प्लस 48 प्लस 24 इक्वल्स टू 2272 यानी कि 2272। तो यहाँ पे इसका जो VA निकल के आ गया हमारा 2272 निकल के आया है। अब हमें VA पता चल चुका है। VA निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है स्टैक कैलकुलेशन। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो 1.152 सेम ऐसे ही रहेगा। VA की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 2272, तो वो यहाँ पे लिख जाएगी। तो इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 1.152 अंडर रूट 2272। आंसर आप देख लीजिए 54.9106। तो पॉइंट के आगे की यहाँ पे 4 वैल्यू लिख लेते हैं, 54.9106। अभी जो हमारा आंसर निकल के आया, ये निकल के आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी 54.9106। इसको डिवाइड हमें करना है 6.452 से। तो इसको मैं डिवाइड यहाँ पे कर लेता हूँ। आंसर यहाँ पे देख लीजिए अब 8.5106। तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं 8.52 इंचेस। अब हमें ये जो आंसर मिल गया ये इंच में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा स्टैक का एरिया निकल के आया। अब स्टैक एरिया हमारा निकल गया तो हम थर्ड स्टेप की तरफ चल सकते हैं, जो कि है बोबिन कैलकुलेशन। बोबिन कैलकुलेशन करेंगे तो बोबिन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ। अब बोबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया के, तो हम यहाँ पे स्टैक के एरिया की वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि 8.52 हमने अभी कैलकुलेट करी है। लेंथ हमें निकालनी है तो उसकी जगह मैं L लिख देता हूँ और विड्थ हमें कोड से पता चलेगी। मैंने 7B कोर का यूज़ करा, तो उसकी यहाँ की जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 इंचेस। यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5। इसको सोल्व करने के लिए हम 8.52 के नीचे ले जाएंगे 2.5 को, जहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगी। तो उसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 3.408, यानी कि हमें 3.408 यानी कि 3.41 इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बोबिन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बोबिन यूज़ करने वाला हूँ वो है 3.5 इंचेस इंटू 2.5 इंचेस की। अब हमने यहाँ पे बोबिन सिलेक्ट कर ली है, तो हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है TPV कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम CSA या फिर CA लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है हमें।
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बोबिन का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बोबिन की लेंथ और विड्थ हमने जो सिलेक्ट करी थी वो थी 3.5 इंटू 2.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। आंसर आप देख लीजिए 8.75। यहाँ पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आया वो है 8.75। तो 8.75 क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के बाद हम अब आगे चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफॉर्मर के लिए टर्न्स कितने लगेंगे। तो टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल, दूसरा आता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हम न्यू ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर रहे होते हैं या फिर हमारी कोर न्यू कंडीशन में होती है। और 8 रूल जब हम यूज़ करते हैं जब हम पुराने ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर ये वाले जो हमारी कोर होती है इसमें जंग लग रहा हो या फिर ये खराब हो रही हो। तो 7.5 रूल के साथ चलते हैं। तो यहाँ हम 7.5 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफॉर्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि अभी हमने निकाला था 8.75। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए 0.8571। तो इसको राउंड अप करके यहाँ पे लिख लेते हैं 0.86। तो ये 0.86 जो हमारा निकल के आया है ये निकल के आया हमारा टर्न्स पर वोल्ट। यानी कि हमें सेकेंडरी और प्राइमरी के हर एक वोल्ट के लूप के लिए 0.86 टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब लूप कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंडरी का पहला लूप जो कि है 55 0 55 का। तो 55 0 55 के लिए हम 55 वोल्टेज जो हमको चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.86 से, यानी कि टीपीवी से। इसी तरह से दोबारा की 55 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। आंसर आप देख लीजिए 47.3। यानी कि हमें 48 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी 55 वोल्ट के लिए। इसी तरह से दोबारा 48 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी 55 वोल्टेज के लिए। इसी तरह से S2 कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारा 12 0 12 का लूप है। 12 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.86 से, और यहाँ भी 12 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से। तो यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं। ये 12 के लिए था तो यहाँ पे लगेंगे हमारे 10.32 यानी कि 11 टन्स, और यहाँ भी 11 टन्स। तो यहाँ पे 12 0 12 के लिए हमें 11 + 11 टन्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से S3 जो कि है 0 12 का, 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.86 से। तो यहाँ पे भी हमें लगेंगे 11 टन्स। अब हमने सेकेंडरी के लूप कैलकुलेट कर लिए हैं। अब चलते हैं प्राइमरी की तरफ। तो प्राइमरी में हमारा सिंगल टन्स है जो कि प्राइमरी टोटल कहलाएगा। तो वो है हमारा 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो 0 से 230 वोल्ट के लिए 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से। तो यहाँ पे 230 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है 197.8 टन्स। यानी कि हमें 198 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। अब हमने यहाँ पे लूप्स कैलकुलेट कर लिए, सारे लूप हमें पता चल चुके कितने टन्स लगेंगे हर एक लूप में। तो फिफ्थ टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा SWG वायर सिलेक्शन। तो SWG वायर सिलेक्ट करते हैं। तो IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर, जो कि 55 0 55 20 एम्पियर का लूप। तो यहाँ पे हमें 20 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है, और 20 एम्पियर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 13 SWG। 13 SWG वायर होती है 19.31 एम्पियर की, जो कि 1% एरर के साथ होता है। तो आपको 20 एम्पियर इजिली दे देगी। 13 SWG के बाद IS2 को कैलकुलेट करते हैं, जो कि है 12 0 12 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है। 2 एम्पियर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 21 SWG। इसी तरह से IS3 जो कि है 0 12 2 एम्पियर का। तो यहाँ भी 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी हम यूज करेंगे 21 SWG। अब चलते हैं प्राइमरी की तरफ। तो आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स, पहले हमें आई प्राइमरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें केवल इनपुट वोल्टेज पता है। आई प्राइमरी निकालने के लिए हम VA को डिवाइड कर देंगे VIN से, यानी कि ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। मैं आपको एक बार ट्रांसफार्मर की पावर यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट करी थी, जो कि 2272। तो यहाँ पे हम 2272 जो कि हमने इनपुट में स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी थी स्टेप 1 में। तो 2272 को डिवाइड कर देंगे VIN से, दो की है 230 वोल्ट, जो कि हमने प्राइमरी का इनपुट वोल्टेज लिया है ये वाला। तो उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं।
आंसर आप देख लीजिए 9.87। तो यहाँ पे हमें 9.88 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। तो 9.88 एम्पेयर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे यहाँ पे वो करेंगे हम 15 एसिड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।